नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दूरी और चाल से संबंधित ऐसे प्रश्नों का सलूशन करने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों को ऐसा प्रश्न देखने को मिला हो और आप लोग ऐसे प्रश्नों के सलूशन में ज़्यादा समय लगा दिए हो। ज़्यादा समय लगाने के कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप ऐसे प्रश्नों पर 5 मिनट से ज़्यादा का समय लगाते हैं तो दोस्तों यह ज़्यादा समय हो गया। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर वे अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन 5 मिनट से ज़्यादा समय लगाकर करते हैं तो उनका जो कंपटीशन की तैयारी है वो वीक है। आप लोगों को अपने कंपटीशन की तैयारी इस तरीके से करनी है कि कोई भी अगर क्वेश्चन आपके सामने मैथ से रिलेटेड दे दिया जाए तो आप लोग कुछ ही क्षण में उसका सही आंसर बता सकें। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहले ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़्यादा समय में करते होंगे तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप लोग ऐसे प्रश्नों का सलूशन कुछ ही क्षणों में ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, प्रश्न में बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है अब्दुल ट्रेन से 300 किलोमीटर तथा टैक्सी से 200 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसमें कुल 5 घंटे 30 मिनट समय लगा, किंतु यदि वह ट्रेन से 260 किलोमीटर तथा टैक्सी से 240 किलोमीटर की यात्रा करता तो उसे 6 मिनट अधिक समय लगता। ट्रेन तथा टैक्सी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब्दुल नाम का कोई एक लड़का है जो कि ट्रेन से 300 किलोमीटर तथा टैक्सी से 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ट्रेन और टैक्सी द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला टोटल जो समय है वो है 5 घंटा 30 मिनट, अर्थात 5.5 घंटा। दोस्तों, यह स्थिति इस प्रश्न के लिए प्रथम स्थिति हो जाएगी। अगर हम बात करें दूसरी स्थिति का, तो दूसरी स्थिति में जो अब्दुल है वह ट्रेन से 260 किलोमीटर तथा टैक्सी से 240 किलोमीटर की यात्रा करता है और इस यात्रा के दौरान लगने वाला जो टोटल समय है वो है 5 घंटा 36 मिनट। 5 घंटा 36 मिनट क्यों? क्योंकि इसमें बोला जा रहा है तो उसे 6 मिनट अधिक समय लगता। 6 मिनट अधिक समय कहने का मतलब ये हुआ कि पहले समय लगा था 5.5 घंटा। तो दोस्तों, जब 6 मिनट की वृद्धि हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अब समय टोटल कितना हो जाएगा? अब समय टोटल 5 घंटा 36 मिनट हो जाएगा। तो जानते हैं, इसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर ट्रेन की चाल को मान लेंगे x, ठीक है, और टैक्सी की चाल को हम लोग मान लेंगे y। अब देखिए, ट्रेन से यात्रा कितना का कर रहा है अब्दुल? तो 300 किलोमीटर का, तो लिखेंगे यहाँ पर 300 किलोमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 300, x यहाँ पर लगा देंगे, प्लस टैक्सी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो है 200 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 200, y यहाँ पर चिपका देंगे। आप बराबर में टोटल समय कितना है? 5 घंटा 30 मिनट। ऐसे लिख सकते हैं 5.1/2। 30 मिनट को लिखेंगे आधा घंटा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10, 10 1 11/2, तो यहाँ पर 11/2 लिख लेंगे। अब देखिए, 2 को इधर लेकर चले आएंगे तो 2 का इन दोनों पदों के साथ गुणा हो जाएगा। गुणा होने के फलस्वरूप 300 हो जाएगा 600 के रूप में और 200 हो जाएगा 400 के रूप में। यहाँ पर बच जाएगा 11 और इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं समीकरण सेकंड के लिए। तो समीकरण सेकंड के लिए हमें चलना होगा प्रश्न के दूसरी स्थिति में। प्रश्न के दूसरी स्थिति में ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी है वो है 260 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 260x प्लस टैक्सी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो है 240 किलोमीटर,
तो यहाँ पर आ जाएगा 240y बराबर, समय कितना लग रहा है भाई, समय लग रहा है 5 घंटा 36 मिनट। 36 मिनट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, घंटा में। देखिए 36 को 60 से भाग दीजिए, 6 छाके 36, 6 दहिया 60, द्वितीयाई 6, 2 पचे 10, आ जाएगा कितना भैया, तो 5.3/5 गुणा करेंगे, 5 25, 25 3 28, 28/5 यहां पर लिखेंगे 28/5। 5 को इधर लेकर चले आएंगे तो 5 का इन दोनों पदों के साथ गुणा हो जाएगा। कैसे गुणा करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां पर 260 को हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2600, 2600 का आधा 1300, तो यहां पर 1300 लिखेंगे। जब 260 को 5 से गुणा किया जाएगा ना तो 1300 होगा। कैसे मैंने किया, सबसे पहले 260 को 10 से गुणा करेंगे, कितना मिलेगा 2600, 2600 को आधा कर दो, कितना मिलेगा 1300, प्लस 240 है ना, 240 दहा कितना होता है 2400, 2400 का आधा कर दो, कितना होगा 1200, तो यहाँ पर 1200 लिखेंगे। ठीक है, आप बराबर में 28, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। ठीक है, यह फर्स्ट हो गया, यह सेकेंड हो गया। अब देखिए यहां पर समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुणा कर दें, बातों को समझिएगा, समीकरण 1 में यदि हम 3 से गुणा कर दें तो यहां पर जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1200। तो दोस्तों जब यहां पर 1200 होगा ना और यहां पर भी 1200 है ना, तो घटाने पर ये दोनों मान कट जाएंगे, यहीं पर कटा देंगे, आगे कैलकुलेशन नहीं करना है। जब 3 को समीकरण के दोनों तरफ गुणा किया जाएगा तो 400 1200 हो जाएगा, और जब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया जाएगा तो ये वाले और ये वाले दोनों कट जाएंगे। बचेगा क्या, तो बचेगा भाई हमारे पास 1800। 1800 क्यों, 600 को 3 से गुणा किया जाएगा तो हो जाएगा 1800, माइनस है कितना है 1300, तो यहां पर लिखेंगे 1300, आकोष्ठ में हो जाएगा x बराबर 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, ठीक है, माइनस 28 हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 1800 में से 1300 जाएगा, कितना बचेगा 500, तो यहां पर हम 500 उतार लेंगे, 500 x बराबर हो जाएगा 33 में से 28 जाएगा तो बचेगा 5। 500 को 5 से कटा देंगे, कितना बार में कटेगा 100 बार में, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 100। देखिए जब हम x का मान निकालेंगे तो x का मान हो जाएगा 1/100। तो जानते हैं आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसे बदल देना है, 1/100 है ना, तो हर को ले जाना है अंश की ओर और अंश को ले आना है हर की ओर। तो x का मान कितना मिल जाएगा दोस्तों, x का मान मिल जाएगा 100। जो x है वो है ट्रेन की चाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ट्रेन की जो चाल होगी वो होगी 100 किलोमीटर पर घंटा। अगर आप निकालना चाहते हैं टैक्सी की चाल तो आप सिंपली रूप से निकाल सकते हैं। देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 300, ठीक है, चाल हमें कितना मिला है ट्रेन का 100 मिला है ना, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, प्लस टैक्सी की दूरी कितनी है, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी 200 है, और इसके चाल को हमने क्या माना था y। आप बराबर में टोटल समय कितना है भैया 11/2, तो लिखेंगे 11/2 ऐसे। अब देखिए 100 तिया 300, तो हो जाएगा 200 बटा में y अब बराबर 11/2, माइनस में हो जाएगा 3 है, 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, द्वितीयाई 6, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5, यहां पर बच जाएगा 5/2, यहां पर 200 कट जाएगा 5 से, कितना बार में तो 40 बार में। तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा बताइए, हमें मिलेगा 40/y आप बराबर में यहां पर 1/2, 40 को 2 से गुणा करेंगे तो y बराबर मिल जाएगा 80। टैक्सी की जो चाल होगी वो होगी 80 किलोमीटर पर घंटा। मैंने इस क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों को मेरा यह सॉल्यूशन काफी लॉन्ग लग रहा है तो घबराइए मत, आप लोगों को लॉन्ग नहीं लगेगा, ठीक है। मैं मिटाकर फिर से आप लोगों को अगले क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं कि हम लोग कैसे जल्दी से बना सकते हैं।
कैलकुलेशन आप लोगों को फास्ट रखना होगा भाई। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों का जो कैलकुलेशन है वह दोस्तों काफी मजबूत होनी चाहिए, अन्यथा आप आगे नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। प्रश्न पहचानने तो आ गया होगा आप लोगों को। देखिए अगला प्रश्न जो है वो सेम टू सेम है, इसी के जैसा है, बस मान में परिवर्तन है। बताया जा रहा है एक आदमी 600 किलोमीटर की यात्रा आंशिक गाड़ी से और आंशिक कार से करता है। यदि वह 400 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष यात्रा कार से करता है तब उसे 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, किंतु यदि वह 200 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा और शेष कार से यात्रा करता है तो उसे आधा घंटा अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी एवं कार की चाल ज्ञात करें। तो कुछ भी नहीं करना है। देखिए हमें पता है रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी है वो हमें पता है कितना, 400 किलोमीटर। तो दोस्तों अगर हम रेलगाड़ी की चाल को x मानेंगे और कार की चाल को y मानेंगे तो दोस्तों हम ऐसे लिखेंगे ना, बताओ 400 इंटू एक्स आप प्लस, अब देखो कार द्वारा तय की गई जो दूरी है वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग 600 में से 400 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 200। तो 200 क्या होगा, 200 होगा कार द्वारा तय की गई दूरी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 200 इंटू वाई आप बराबर टोटल समय कितना है 6 घंटा 30 मिनट, मतलब 6.5 घंटा। तो लिख सकते हैं ऐसे 6.1/2 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 1 13/2, 13/2। फटाफट इधर गुणा कर दीजिए 2 से तो मान मिल जाएगा बाबू क्या, तो 400 दूनी 800x प्लस 200 दूनी 400y बराबर यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो भैया 13। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। बस अब बात करते हैं इस प्रश्न के दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई जो दूरी है वह 200 किलोमीटर। तो जरा बताइएगा कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, बताओ जल्दी से। जब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 200 किलोमीटर है तो कार द्वारा तय की गई जो दूरी होगा वो कहीं ना कहीं 400 होगा, नहीं होगा 400 200 तबे ना होगा 600। बताइए क्या गलत बोल रहे हैं। तो यहाँ पर 400 वाई लिख लेंगे आप बराबर समय कितना लग रहा है, समय आधा घंटा अधिक लग रहा है। पहले समय लगा था 6.5 घंटा और अब समय लग रहा है आधा घंटा ज्यादा, मतलब 7 घंटा। 6.5 घंटा में आधा घंटा ऐड होगा तो कितना होगा, 7 घंटा ना। तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 में बिना किसी संख्या को गुणा किए बिना ही 400y और 400y वाला जो पद है वो आपस में बराबर हो चुका है। तो दोस्तों जानते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सिंपली रूप से घटा देंगे, डायरेक्ट घटाएंगे तो हाई वाला और हाई वाला विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास केवल और केवल 800x और 200x बचेगा। 800 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 600x बराबर 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6। हम कटा देंगे 600 को 6 से कटाएंगे तो हमें x बराबर मिलेगा 1/100। इसको उलट देंगे तो x का मान हो जाएगा 100, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो हो जाएगी 100 किलोमीटर पर घंटा। अब हम निकालते हैं कार की चाल। तो दोस्तों सिंपल है, यहाँ पर निकाल सकते हैं हम। पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितना, तो लिखेंगे यहाँ पर 400 और बटा में हो जाएगा 100, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल 100 है आप प्लस उसके बाद कार का कितना हो जाएगा, कार का 200। ठीक है, इसकी चाल हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पर y लिख लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हमने कार की चाल को y मान लिया है। टोटल समय कितना लग रहा है 13/2, 13/2 लग रहा है भैया। यहाँ पर कट जाएगा तो बचेगा 4, 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा -4। तो लिख सकते हैं ऐसे 200/y बराबर 4 दूनी के 8, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा तो 5 अब बटा में हो जाएगा 2। यहाँ पर कटा देंगे, 5 से कटा देंगे 200 को तो हो जाएगा 40, 40 को 2 से गुणा कीजिए y बराबर निकल जाएगा 80। अब कितना शॉर्ट बताएं,
y बराबर 80, मतलब कार की जो चाल होगी वो होगी 80 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को तीसरे क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। इसमें आप लोग पक्का सीख जाइएगा कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं और कैसे आप लोगों को भी ऐसे क्वेश्चन को फटाफट सोल्व करके आंसर को प्राप्त कर लेना है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक कार से करता है, तब उसे 4 घंटा लगता है। किंतु यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है तब उसे 18 मिनट अधिक लगता है। तब ट्रेन और कार की चाल ज्ञात करें। दोस्तों, हमने प्रश्न में कुछ छोड़ दिया है। देखिए, इस प्रश्न के दूसरी स्थिति में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी दिया है 130 किलोमीटर, लेकिन इस प्रश्न के प्रथम स्थिति में ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी है वो हम लिखना भूल चुके हैं। तो दोस्तों जानते हैं, प्रथम स्थिति में ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी है वो है दोस्तों 250 किलोमीटर। हमसे छूट गया है, आप लोग समझ के रखिएगा। प्रथम स्थिति में ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी है वो है 250 किलोमीटर। तो कार द्वारा कितना होगा? कार द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो हो जाएगी 120 किलोमीटर। 5 2 7 2 1 3 120 किलोमीटर। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, बस हम लोग ट्रेन की चाल को x मान लेंगे और कार की चाल को y मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 250x प्लस 120y बराबर टोटल समय कितना लग रहा है? 4 घंटा। लिखेंगे 4, इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। बात करते हैं समीकरण सेकेंड में, यानी कि प्रश्न की दूसरी स्थिति में। यहाँ पर है किंतु यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से है तो यहाँ पर हो जाएगा 130 x प्लस 130 को 370 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? हमारे पास बच जाएगा 240। तो यहाँ पर 240y लिखेंगे और समय कितना लगेगा? टोटल समय लगेगा 4 घंटा 18 मिनट। 18 मिनट अधिक समय लग रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे 18 मिनट को घंटा में चेंज करके 6 18 14 60 3/10 3/10 10 चौके 40 40 3 43 हो जाएगा 43/10 बस। तो यहाँ पर हो जाएगा 250 दूनी 500। तो लिखेंगे 500 माइनस कितना है? 130 ना, तो हो जाएगा 130 इंटू x बराबर 4 दूनी 8 8 माइनस 43/10। एजे घटा दीजिए, 10 8 है 80। 80 में से अगर 43 को घटाइएगा, 80 में से 43 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 37 बचेगा ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 37/10। 500 में से 130 जाएगा, बचेगा 370 इंटू x। दोस्तों देखिए 370 कट जाएगा 37 से कितना बार में? तो 10 बार में ना, 10 बार में कट जाएगा। तो हमें मान मिलेगा 10x बराबर 1/10। 10 को इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर 1/100। पलट देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा 100, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो है 100 किलोमीटर पर घंटा। तो क्या भारी है बताइए? अब इतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? ऐसे तो यह कैलकुलेशन काफी लंबा होता है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। कार की निकालनी है तो कार के लिए हम सिंपली रूप से ऐसे लिख सकते हैं। पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 250 बटा में निकला है ट्रेन की चाल 100, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे प्लस फिर है 120 ना, तो लिखेंगे 120। कार की चाल पता नहीं है तो भाई बराबर में समय लग रहा है कितना? तो 4। बस कटा देंगे तो 0 0 खत्म, 5 25 5 दूनी के 10 5/2। तो 120/y बराबर 4 माइनस हो जाएगा 5/2। 4 दूनी के 8, 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3/2। देखिए 120 को 3 से कटाएंगे कितना बार में? 40 बार में। यहाँ पर 40 y बराबर में हो जाएगा 1/2 होगा ना? बताओ
y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा y आप बराबर 40 दूनी 80। कार की जो चाल होगी वो होगी 80 किलोमीटर पर घंटा। तो कितना समय लगा बनाने में बताइए। यदि आप लोगों का कैलकुलेशन अगर मजबूत है तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया है, मेरे ट्रिक के माध्यम से आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कम समय में करना सीख चुका है, तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।